मूवी की शुरुआत में हम एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम एबेल होता है। एबेल उन शक्तियों को यानी उन स्पिरिट्स को देख सकती थी जिन्हें नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता, क्योंकि एबेल के पास एक्टिव थर्ड आई है जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाती थी। एबेल को अपने घर के सामने वाले पेड़ के पीछे एक मरे हुए आदमी की स्पिरिट दिखती है, पर जब उसकी बड़ी बहन आलिया वहाँ आकर पूछती है कि तुम क्या देख रही हो, तो एबेल उसको बताती है कि मैंने एक आदमी को देखा है इस पेड़ के पीछे, लेकिन आलिया को वहाँ कोई नज़र नहीं आता और आलिया को लगता है कि एबेल को किसी तरह का वहम हो गया है और वो उसे वहाँ से ले जाती है। रात को एबेल अपनी माँ को बताती है कि इस घर में जो स्पिरिट्स हैं वो चाहती है कि हम लोग यहाँ से चले जाएं, नहीं तो वो हमें नुकसान पहुँचाएंगी। हम ये भी देखते हैं कि एबेल हर वक्त हेडफोन्स लगाकर रखती थी ताकि वो उन स्पिरिट्स की आवाज़ों को ना सुने और रिलैक्स रह सके। जब सब सो रहे होते हैं तो आलिया को एक आदमी एबेल के कमरे में जाते हुए दिखाई देता है और जब आलिया उसके रूम में झांक कर देखती है तो हमें एक डरावना आदमी देखने को मिलता है और तब ही एबेल के रूम का गेट लॉक हो जाता है। आलिया और उसके पेरेंट्स जैसे तैसे करके गेट को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि एबेल के पैरों पर खरोंचने के निशान हैं, पर उन सबको लगता है कि ये किसी चोर का काम है। अब कुछ साल बीत जाते हैं। आलिया अब अपनी फैमिली से अलग रहती थी और एबेल अपने पेरेंट्स के साथ। हम आलिया को अपने बॉयफ्रेंड डेविन से एक कैफ़े में मिलते हुए देखते हैं, जहां जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो आलिया को एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि एक कार एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, जिस बात से आलिया पूरी तरह टूट जाती है। वो और उसका बॉयफ्रेंड डेविन तुरंत वहाँ के लिए निकल जाते हैं। आलिया को उसके पापा की कंपनी के मैनेजर बताते हैं कि उन लोगों को कंपनी का दिया हुआ घर 3 महीने के अंदर अंदर खाली करना होगा। अब बस उन दोनों के पास एक ही रास्ता रहता है कि वो लोग अपने पुराने घर में वापस जाएं, जहां ऑब्वियसली एबेल नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उस घर में उसे स्पिरिट्स दिखाई देती थी जो उसे नुकसान पहुंचाती थी। जब वो तीनों घर पहुंचते हैं तो उनका माली मैंग उन लोगों को स्वागत करता है। एबेल को रात में फिर से स्पिरिट्स दिखती हैं, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। आलिया कहती है कि वो उसे नेक्स्ट डे एक साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाएगी, लेकिन एबेल मना कर देती है और वो आलिया को बताती है कि उनकी माँ उसे एक साइकिक के पास ले जाया करती थी जिनका नाम विंडो था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि आलिया, एबेल और डेविन उसी साइकिक विंडो के पास जाते हैं। वहाँ एबेल विंडो से बोलती है कि क्या आप मेरी बहन को थर्ड आई के बारे में बताओगी। विंडो आलिया को थर्ड आई के बारे में बताना स्टार्ट कर दिए। वो बताती है कि जिसकी थर्ड आई एक्टिव होती है वो इन स्पिरिट्स को देख सकता है, और जब स्पिरिट्स को पता चलता है कि कोई ह्यूमन उनको देख सकता है तो वो उनसे बात करने की या फिर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। पर आलिया को इन सब बातों पर भरोसा नहीं होता। वो कहती है कि या तो विंडो उसकी थर्ड आई ओपन करके दिखाए, वरना एबेल को कल के कल ही एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। विंडो एक रिचुअल परफॉर्म करके आलिया का थर्ड आई ओपन कर देती है, पर आलिया को उस वक्त कोई भी स्पिरिट नहीं दिखती, तो उसे लगता है कि सब कुछ झूठ है और वो एबेल को लेकर घर वापस आ जाती है। आलिया को अपनी तबीयत खराब लगती है तो वो चेकअप के लिए हॉस्पिटल में जाती है, जहां उसे स्पिरिट्स को देख पाने का एहसास होता है। वहाँ वो एक छोटी बच्ची ताशा की स्पिरिट देखती है, फिर वो एक बूढ़े व्यक्ति की आत्मा देखती है, वॉशरूम में एक डरावनी स्पिरिट देखती है, पार्किंग लॉट में भी एक इविल स्पिरिट उस पर अटैक करती है, जिससे आलिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। इन सब के चलते हुए आलिया को एबेल पर भरोसा हो जाता है। आलिया एबेल से पूछती है कि वो अब क्या करे। एबेल आलिया से कहती है कि सारी की सारी स्पिरिट्स बुरी नहीं होती, कुछ सिर्फ हमको देखती हैं, कुछ बातें करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो हमारे घर में है वो एविल स्पिरिट्स हैं और वो उन्हें मारना चाहती हैं। उसी रात आलिया को उनके घर में रह रही 3 एविल स्पिरिट्स दिखती हैं, एक औरत, एक आदमी और उनका एक बेटा। वो तीनों एविल स्पिरिट्स आलिया पर अटैक कर देती हैं, लेकिन एबेल आलिया को उनसे बचा लेती है। वो दोनों विंडो को ये सब बताते हैं, तब विंडो उनसे बोलती है कि जिन स्पिरिट्स को ये लगता है कि वो अब तक इंसान है, वो ह्यूमंस को टच कर सकती हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। वो घर में आकर एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं, जिसके चलते वो पास्ट को देख पाते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि उस घर के पहले ओनर, एक आदमी, उसकी बीवी और बच्चे को एक चोर ने चोरी करते वक्त जान से मार दिया था।
इस फैमिली का नाम सुमांडा फैमिली था। इस फैमिली को अब भी ये लगता है कि वो जिंदा है और वो इस घर के मालिक हैं, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ कोई और रहे। विंडो का कहना था कि हमें ये रिचुअल दोबारा करना पड़ेगा ताकि हम पूरी हकीकत जान सकें और किसी को भी इसके दौरान डरना नहीं है। वो दोबारा रिचुअल परफॉर्म करते हैं, जिसके दौरान स्पिरिट्स आलिया को हवा में उड़ाकर फेंक देती है। जब आलिया स्पिरिट वर्ल्ड में होती है तो उस औरत की स्पिरिट उसे पजेस कर लेती है। इसका कारण ये था कि आलिया का पूरा ध्यान एबेल के ऊपर था, क्योंकि उसे अपने से ज़्यादा एबेल की फ़िक्र होती है, जिसकी वजह से उसका बॉन्ड वीक हो गया और वो स्पिरिट के काबू में आ गई। जब विंडो और एबेल आलिया के अंदर से उस स्पिरिट को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो स्पिरिट उन दोनों को कुछ दिखाती है, जिससे वो दोनों चौकन्ने रह जाते हैं। हम देखते हैं कि जो माली आलिया और एबेल के लिए काम किया करता था वही सुमांडो फैमिली के लिए भी काम करता था, और उसी ने चोरी करते वक्त सुमांडो फैमिली का मर्डर किया था। एक्चुअल में माली की बीवी प्रेग्नेंट होती है, जिसकी सर्जरी के लिए उसे पैसे चाहिए थे, पर क्योंकि माली ने अपना काम ठीक से नहीं किया था तो सोमांडो फैमिली के हेड ने उसे पैसे देने से मना कर दिया था। पर उसकी बीबी की सर्जरी करना भी बहुत ज़रूरी था, तो वो चोरी करने का डिसाइड करता है, जिसके दौरान ही सोमांडो फैमिली के हेड का पैर माली ने काट दिया था। लेकिन वो औरत और बच्चा ऑक्सीजन कट की वजह से मर गए थे, क्योंकि माली ने जाते वक्त उस कबर्ड का गेट नहीं खोला जिसमें उसने उन तीनों को बंद किया था। स्पिरिट पोजेस्ड आलिया सारी रोप्स वगैरह तोड़कर माली के घर में पहुंच जाती है, जहां वो बड़ी ही बेरहमी से माली को मार देती है। पर जब एबेल और विंडो आलिया को बचाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, जैसे ही एबेल आलिया के पास पहुंचती है तो वो स्पिरिट एबेल पर हमला करके उसे अनकॉन्शियस कर देती है। असलियत में वो स्पिरिट अपने साथ एबेल को स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाती है, क्योंकि वो आलिया के कंपैरिजन में ज़्यादा डरी हुई थी। विंडो आलिया को बताती है कि एबेल को स्पिरिट वर्ल्ड से वापस लाया जा सकता है, पर ऐसा जब ही हो सकता है जब एक स्पिरिट आलिया के साथ स्पिरिट वर्ल्ड में जाने के लिए रेडी हो सके और उसकी मदद करे। क्योंकि एक स्पिरिट जब एक ह्यूमन का हाथ पकड़कर उस स्पिरिट वर्ल्ड में जाएगी तो उनकी एनर्जी सेम होने के कारण वहाँ की स्पिरिट्स ह्यूमन को नहीं पहचान पाएगी। हम यहाँ पर काफ़ी हैरान करने वाला ट्विस्ट देखते हैं। आलिया की थर्ड आई बचपन से ही हाफ एक्टिव होती है। जब स्कूल में आलिया और उसकी माँ डरी हुई एबेल को समझाने जाते हैं कि कोई स्पिरिट वगैरह नहीं होती, वहाँ पर आलिया को भी एक स्पिरिट की प्रेजेंस फील हुई थी। आलिया की माँ विंडो से काफ़ी टाइम से मिल रही थी और वो नहीं चाहती थी कि एबेल की तरह ही आलिया भी सफ़र करे, इसलिए वो आलिया को कुछ नहीं बताती और ना ही उसको थर्ड आई ओपन होने के बारे में बताती थी। आलिया बचपन से ही स्पिरिट्स को देख सकती थी। आलिया और एबेल को ये कैपेबिलिटीज़ अपनी माँ से मिली थी, क्योंकि उनकी माँ की भी थर्ड आई ओपन थी। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि विंडो उसे बताती है कि उसकी इन्हीं कैपेबिलिटीज़ की वजह से उसकी एक स्पिरिट से भी दोस्ती हुई है, जो उसकी मदद करेगा स्पिरिट वर्ल्ड से उसकी बहन एबेल को वापस लाने में। अब हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखते हैं कि आलिया का बॉयफ्रेंड डेविन एक स्पिरिट है और उसकी एक कार एक्सीडेंट में काफ़ी महीने पहले डेथ हो चुकी थी। फिर दोबारा से पास्ट में दिखाया जाता है, जहाँ शुरुआत में जब आलिया कैफ़े में होती है तो एक लड़की को लगता है कि वो उससे बात कर रही है, पर वो असल में डेविन की स्पिरिट से बात कर रही थी। और डेविन की स्पिरिट का यहाँ रहने का एक एम था कि वो अपने पापा को एक बार देखना चाहती थी, जो कि उसने देख लिया था। विंडो डेविन की स्पिरिट से कहती है कि जाने का टाइम आ चुका है और तुम ही हो जो आलिया की हेल्प कर सकते हो एबेल को वापस लाने में। फिर विंडो एक रिचुअल से स्पिरिट वर्ल्ड पोर्टल खोल देती है, जिसमें डेविन के स्पिरिट और आलिया हाथ पकड़ कर जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी डरावने नज़ारे देखने को मिलते हैं। वहाँ जाके उन दोनों को पता चलता है कि सोमांडो फैमिली के स्पिरिट्स ने एबेल को नहीं पकड़ा है, बल्कि उस माली मैंग की ईवल स्पिरिट ने ऐसा किया है। पर वो दोनों एबेल को वहाँ से सेफली लिविंग वर्ल्ड में ले आते हैं और डेविन अपनी दुनिया में यानी हेवन में चला जाता है। अब हम लिविंग वर्ल्ड में देखते हैं कि एबेल आलिया और विंडो को बताती है कि
एक मीरा नाम की स्पिरिट उसका स्कूल से पीछा करते करते उनके घर आ चुकी है और वो घर के सामने वाले पेड़ पर 3 दिन से रह रही है। और ये वही स्पिरिट है जिसे एबेल और आलिया ने बचपन में एबेल के स्कूल में महसूस किया था। विंडो का ये कहना था कि सारी स्पिरिट्स बुरी नहीं होती, शायद उसे तुम्हारी किसी मदद की ज़रूरत हो। जब आलिया और एबेल घर वापस आती हैं तो वो उसी पेड़ के पास मीरा की स्पिरिट को देखते हैं और वो दोनों उसके पास जाते हैं जहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।